पिंगल पर्वत पार करे कर चतुर कीता। अंदरे त्रिभुवन सूजिया गुर भेट पुनीता। मैल होई कोट अग हरे निर्मल भई जीता। महिमा साधु संग की सुनो मेरे पिता। ज्यों जानो त्यों राख हर प्रभ तेरिया। केते गनो असंख अवगुण मेरिया। असंख अवगुण खते तेरे नित प्रत सदपुरिय। मोह मगन विकराल पाय तो प्रसादी भूलिय। लोक करत बेकार बिगड़े प्रभ नेर मुँते नीरिया। बिनवंत नानक दया तारो कार भवजल फेरिया। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी वर्ण सके महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिद्ध तुम्हारी आप देवो तुम कथा सिधारी। तीन दुनिया भाग लोक परलोक विरागी चबर शतर तख्त दे विराजमान राजा नाराज पानान पान दीवान दे उपमान। शब्द गुरु अवतार साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की मुकद्दस बोल विच विराजमान गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। सब तो पहला कलगीधर पातशाह जी की बख्शिश की हुई फतेह के जाओ आप अपनी हाजिरी लगाओ ते गजबन के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की महान बख्शिश हो रही है। बख्शिश का सदका अमृत वेले का सुभाग सभा सच्चे पातशाह जी के पाक पवित्र चरणों नाल जुड़ के मिले हुए स्वास मिलिया हुई घड़ियां को सफल बनाने वास्ते प्राप्त होया है। गुरु प्यारे पासों आप जी ने शरधा भावना के नाल पावन बाणी के पाठ पावन बाणी का कीर्तन श्री आस्था जी की वादा बहुत श्रद्धा भावना नाल गुरु प्यारे श्रवण करवा रहे सी। आप जी ने श्रवण करके लाभ लिया। धनता दे योग बड़िया भागों वाले जेड़े आपको अपनी हाजिरी लवा के सच्चे पातशाह जी के चरणों नाल जुड़ के पावन बाणी को श्रवण करते हो। तुसी रहरास साहब का पाठ रोज करते हो या श्रवण करते होवोगे। संगत विच आउण वाले गुरु प्यारिਆਂ ਨੂੰ गुरु साहब ने की दस्सिया है ते नाम
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ हैं परमेश्वर के चरणों च। हर के ज्ञान सतगुर सतपुरखा बिनो करो उर्वास। मैं एक बेनती करता हूँ परमात्मा तेरे अगे। उस तो बाद अपने आप को समर्पण करके वचन आखते ने कि वाहिगुरू हम की रे गिरम सतगुर शरणाई कर दया नाम प्रकाश। बेनतियां करते हैं सच्चे पातशाह ते आखिरी पंक्तियां दे विच सच्चे पातशाह संगत बारे दसते हैं। जेड़े नहीं आए पहला उन्हां बारे, जेड़े आए फिर उन्हां बारे। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, मैं सारे शब्द की उच्चार नहीं करांगा क्योंकि समा वैसे जी लग जाएगा। बेनती बस संगत की गल करने वास्ते आपां दो पंक्तियां विचों लवांगे, फिर आपां क्योंकि अज श्री गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी का अवतार गुरपुरब है ते सानू पढ़ाउण वाले महापुरख रब दे प्यारे ने भी ये दस्सिया ते आख्या होया कि जेड़ा दिन होवे उस दिन ते गल करनी, उस दिन के इतिहास को वाचना तुहाडे वास्ते बहुत जरूरी होता है। आपां सच्चे पातशाह जी के पावन इतिहास विचों भी पन्नियां नूं फरोलांगे। महाराज लिखते हैं जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, पहला नाम बारे बारे दस्सिया वो भाई जिहड़े संगत विच नहीं आए। धरेक जीवे उन्हां दा लग चुकिया सभा, त्रिकार है त्रिकार योग है, त्रिकी जीवे उन्हां दा आने वाला समा सच्चे पातशाह जे नहीं जुड़नगे तो महाराज लिखते ने त्रिक जीवास आने वाला भी जदों तुहानूं आद ते अंत दा पता लग जाए तो उसका मद होंदा ही है। चल रहा भी ते आने वाला भी महाराज कहने त्रिकार योग है। जिन्हां ने संगत प्राप्त कर रही है, संगत में जुड़ गए हैं, उन्होंने महाराज वड्डियां भागां वाले आखते हैं। जिन हारियां सतगुर संगत पाई, तिन धोर मस्तक लिखिया लिखास। सो साध संगत की प्राप्ति ते संगत में जुड़ना हरेक प्राणी वास्ते, हरेक सिख वास्ते बहुत जरूरी है। क्योंकि पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज एक पंक्ति उचार रहे हैं और कहने खोजत खोजत सुनिए सोए। खोज के मैं इस नतीजे से पहुंचा हाँ। पंचम पातशाह कह रहे हैं कि साध संगत बिन तरियो ना कोई, साध संगत तो बिना मनुख के जीवन का भला ते पार उतारा नहीं है। क्योंकि साध संगत दे विच जुड़ के मनुख नूं गुरु परमेश्वर बारे ते अपनी होंद बारे पता लगता है। तां सच्चे पातशाह ने पावन बाणी दे विच कल आपां सुनन दे कंसैप्ट दे उत्ते विचार कीती सी ते अज साध संगत दे दोनां दे बारे सच्चे पातशाह ने बारी बारी जोर दिता है ते अपनी संगत चंगी करन वास्ते ते गुरु दी संगत विच जुड़न वास्ते प्रेरणा दी है। क्योंकि महाराज का वचन है जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। जेहो जे मनुखां दी असी संगत करते हाँ, जेहो जी किताबां पढ़ के किताबां सुन के शब्द की संगत करते हाँ, वही जिहा मनुखी दिमाग के उत्ते असर हो जाता है। छोटी जी बेनती करा, तुसी पिंडां विच देखदे होवोगे या पिंडां विचों कई गुरमुख प्यारे आए होंदे हैं
ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਪੈਗ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਘਰ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਪੂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਚੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜਾਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰੇ ਨਾ ਪਾੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਇਨਸਟਾਈਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗ ਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੁਦਰਤਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ। ਉਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸਲੀ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਬਣ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਆਪ ਸੀ ਉਹ ਉਸਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। क्या
करते करते लेक्चर की समाप्ति हो गई है। किसी को इस गल का पता ही नहीं लग्या कि ये उसका ड्राइवर है, हो रहा है कोई बंदा। बिल्कुल स्टेज तो जो समाप्ति करके थले उतरता पे है, थले उतरते जेड़ा असली विज्ञानी सी उसके कोल पहुंचे है, जेड़ा ड्राइवर बन के पेश आ रहा सी उसके कोल पहुंचा तो एक मनुख ने लेक्चर देने वाले का बांह फड़ी ते आख्या तुहाडा लेक्चर वाकई बाकमाल सी, पर मैनू एक गल दा शंका है, तौखला है। की तौखला है कि कुछ दिन पहला मैं तुहाडा लेक्चर सुन रहा सी, उस जगह ते तुसी आ गल कोई गल आखी सी, मैं चाहना मैनू उस तो तेरे उत्तर कराओ, मैनू उस शंके दा जवाब दिओ, मैनू पता लगे। जेड़ा असली सी ना उन्हें मारिया, सोचा मथे ते हथ मारिया, उन्हें सोचा कि हुण फस गया भाई, हुण नहीं ये उत्तर दे सकेगा, क्योंकि मेरी कॉपी करके तो सुना देती है, रोज नाल रहता है, संग करता है, हुण सवाल का जवाब किवें देवेगा, क्योंकि हो सकता है सवाल का नाम जवाब होंदा होवे। पर मैं बेनती क्या जो जे मनुख नाल मनुख संग करदा ना, सुभाव को हे गुण आ जाते हैं। हुण संगी उसदा सी जेड़ा बड़ा पढ़िया लिखिया विद्वान फौजी है, खोजा करने वाला है ड्राइवर, सवाल करने वाले आखदा ये केड़ा सवाल है, केड़ा सवाल है, ਇਹਦਾ जवाब देने लगे तो मैं मुनासिब नहीं समझदा, ਇਹਦਾ जवाब तो मेरा ड्राइवर ही दे बैठ तो ले ले जेड़ा असली सी ਉਹਦਾ तो जवाब है, उसे तो जवाब दो। तो मेरे कहने तो मुराद है कि गुरु ने, गुरु साहिबाना ने अपनी संगत नूं सुधारन ते चंगी संगत रखने वास्ते बारी बारी ताम प्रेरिया है। तुसी निराशता नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों की संगत करन लग जाओ, ढैंदी कला च चले जाओगे। चढ़ती कला वाले मनुखों की संगत करो, भावें उन्हां दे जीवन च भयानक संकट ते दुख तकलीफां आईयां होण, चढ़ती कला च रहणगे ते हमेशा तुहानूं आशावादी होण दी प्रेरणा देणगे। ते गुरु ग्रंथ साहब दे नाल चंगी संगत किसी दी हो नहीं सकती। इस करके मनुख दे जीवन दे उत्ते सब तो वध असर जे हुंदा है तां उस दी संगत दा हुंदा है। सुभाविक गल है जदों कोई नशे करने वाले मनुखां दी संगत करदा, थोड़े टाइम बाद खुद नशियां दा सेवन करन लग के अपना बेड़ा जिंदगी दा गर्क कर लैंदा है। तुसी रोज गुरु को आउण लग जाओ, सुभाविक है गुरु दी गल सुन लग जाओ, शुभ गुण दैवी गुण तुहाडे अंदरों प्रगट हो जाणगे। तुहानूं हौली अपने लगी हुई मानसिकता ते गंदी मैल दा प्रभाव पता लगन लग जाएगा ते तुसी उस नूं प्रायश्चित करके गुरु जी दे चरनां विच अरदास करके बेनतियां कर करके कि हम मैले तो उज्जल करते, वाहिगुरू असीं मैले अभिमानी तुसीं सानूं सुथरे करने वाले हो, क्यों नहीं किरपा करते। हम निर्गुण, असीं निर्गुणे आ रहे हां, तुम दाते तुसीं दाते हो, साडा भला करो। या सतनाम मनुख अंदरों झुक जाएगा। शब्द की चोट ही ऐसी है, मनुख नूं अंदरों समर्पित कर देती है। तुसीं इतिहास पढ़ते होवोगे, शब्द दे संगत ते शब्द दे चोट जितनी बाकमाल असरदार लाभ ते प्रभाव है कि
ਇਹ 14 ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ। 14 ਜੰਗ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਰੀ ਹਾਰਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਲੜਾਂਗਾ, ਜੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਫੜਾਂਗਾ। 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਵਾ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ। ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ, ਪੜਦਾ ਹਾਰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਆਪ। ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਚ? ਉਹੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਵਾਪਸ। ਕਿ ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि मेरे पापा का घड़ा भर चुकिया है, मेरी उम्र बहुत लंबेरी हो चुकी है, लगभग 96 साल की उम्र जो संसार जो चलिया गया से। मेरी उम्र लंबेरी हो चुकी है ते शरीर वडेरा हो चुकिया है, रोगां नाल ग्रस्त हो चुकिया है, पापा का घड़ा मेरा भर चुकिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा भैड़ी बिरती का इंसान सी ते जालम सी। 11 साल की उम्र दे विच ना, 11 साल की उम्र च अपने भरा दारा सुखो नूं मारन दियां प्योंता बनाई बैठा सी। मर जाएगा मेरा राज भाग मैनूं मिल जाएगा ते सारियां वस्तुआं ते कब्जा मेरा हो जाएगा। सतनाम। एक छोटी बेनती मैं करूँगा जी, क्योंकि अज मैं समझदा इतिहासिक दिहाड़ा है, इतिहासिक दिहाड़े की विचार करिए किवें चार बंदा बनाउंदा है। 11 साल की उम्र जेड़े प्रशादा पानी तैयार करने वाले ने लाकड़ी आखने जिन्हां नूं आपां उन्हां नूं कुछ रिश्वत खोरी करके दे के शेर दी मुछ दा वाल भोजन च पवा के अपने भरा नूं खवाउण दी प्याउण बनाउंदा है। सतनाम। डॉक्टर साहिबान विच बैठे हो, जदों वाल शरीर च चलिया जावे तां हौली हौली शरीर दे विच अजिहे विषाणुआं कीटाणुआं जिहड़े बहुत भयानक ने, कैंसर तो भी ज़्यादा भयानक ने, पैदा हो जाते हैं ते अंदरों शरीर को खत्म कर देते हैं थोड़े टाइम दे विच। कुदरतन गल है, ब्याउन दी नहीं बनाई, ये ब्याउन दे विच सफल भी हो गया। प्रशादे पानी दे विच रसोईयां बैठ के मुछ दा बाल शेर दी उस दे विच पवा के अपने भरा नूं खवा दित्ता। इन्ना जालम ते माड़ी बिरती दा सी। बड़े पीर पैगंबरां नूं मरवा दित्ता सी। बड़े जेड़े उस समय दे अवतारी पुरुष सी उन्हां नूं कैद करवा दो, उन्हां होर नूं छड्डो, अपने प्यो नूं भी कैद कर लिया सी। अपनी भैन का सब कुछ इतिहासकार दसते हैं निकाह नहीं सी होण दिता। खैर मैं इस विषय पर ना पता। जदों तकलीफ बढ़दी ना अपने भाई दी, बड़े इलाज करवाए, बहुत इलाज करवाए। उसके पिता शाहजहां ने
कोई भी इलाज जो सफल ना होया, तकलीफ बढ़ती गई। जिस गुरु साहिबान का तुसी अज अवतार दिहाड़ा मना रहे हो ना, जो हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी का, इन्हां दे पिता जी गुरपिता जी नाम सी श्री हरराय साहब, 7वें पातशाह। हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह दो भरा सी, राम राय जी ते हरकृष्ण सच्चे पातशाह। जदों कोई भी इलाज ना होया, एक आखिरी वैद आया, उस वैद ने दारासपुर बचाने वास्ते कुछ चीज़ां की मांग की। एक चिट्टी हरण ते कुछ होर जिहड़ियां आम मिलनियां सुभाविक नहीं सी। कहता ये लिया दिओ ते मैं दारासपुर बचा लवांगा। ते वो वस्तुआं पता लगते पता लग्या कि 7वें पातशाह गुरु हरराय साहब जी के दुआ खाना दे विच मौजूद ने। उत्थों लियाओ या सतनाम। जिस गुरु पिता का गुरपुरब तिहाड़ा ते मना रहे हो, उन्होंने पिता गुरु हरराय साहब सच्चे पातशाह के कोलों गुरु वस्तुआं लियानियां ते उहदा इलाज होया। मैं बेनती कर रहा सी कि औरंगजेब ने फिर लिखिया चिट्ठी दे विच, हे गोबिंद मैनूं पता है मेरे पापा का घड़ा भर चुकिया है, मैं बहुत जुल्म ते ज़ालिम कीते हन, शरीर रोगां नाल ग्रस्त हो चुकिया है। मैं एक बेनती करदा तैनूं, हो सके तो मैनूं एक बारी दर्शन जरूर दिओ। कातों मैनूं पता है कि मेरे गुनाह माफ होने वाले नहीं हैगे, मेरे पाप धोते जाने वाले नहीं हैगे, पर मैनूं इन्ना जरूर पता है कि जे मैं तुहाडे दर्शन दीदार कर लवांगा, अल्लाह की दरगाह विच, खुदा दी परमेश्वर की दरगाह दे विच मेरे पापां दी सजा की बड़ी मोटी घाटा ते बड़ा बड़ा मैनूं फायदा जरूर हो सकता है। या हो सकता ते तुहानूं एक होर बेनती करा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं जदों ये चिट्ठी मिली ना, भाई दया सिंह जी ने दित्ती, तुहाडा गुरु एडा दयालु ते कृपालु है। महाराज ने चिट्ठी पढ़न सार कहा, दया सिंह जी समा बढ़िया तो जरूर मिलांगे। सिंह बोले, महाराज बड़ा कपटी है, समा खा खा के पहला आनंदपुर साहब से चढ़ाई की है उन्होंने, अपन उहदे ते विश्वास नहीं करना चाहिए। महाराज कहने कोई गल हुण बुलाउंदा है निम्रता नाल नीवा होके, क्योंकि गुरु दे शब्द की पढ़ी हुई चिट्ठी दे सामने अपने आप को ढेरी ते समर्पित ते हार मान चुकिया सी। हार मान चुकिया सी। इस करके महाराज कहते सी मिलांगे। कुदरत साखीकार लिखते हैं जिहड़े चंगे चंगे विद्वान ने कि जदों महाराज नांदेड़ साहब की धरती ते जा रहे ने, जयपुर के इलाके पहुंचे ने, उत्थे एक सिख दे नाल वार्तालाप करते ने ते प्रोग्राम बनाया होया कि मिलके चलांगे, पर गुरु का प्यारा भाई जैत राम नाम का एक सिख सी जिहदे कोल वारा ठहरे होए सी, उसने खबर आण के दित्ती, सच्चे पातशाह जुल्म करने वाला औरंगजेब संसार को कूच कर गया है, संसार से मोह कर गया है। सच्चे पातशाह श्री नांदेड़ साहब गए हैं, महाराज वो सिख नूं पुछदे ने राज मिल के किनू किनू जाइए। गुरु का एक सिद्धांत सी जिहड़ा अज साडे ही रहा। महाराज गुरु नानक साहब का जीवन पढ़ो तुसीं कल, महाराज जिथे जिथे जाते ने एक सिख कोले जाते ने, पुछदे ने असीं हुण फलानी जगह जाना, राज कोई विद्वान सज्जन होवे, ज्ञानवान होवे, बैठ के विचार करांगे, कुछ सीखांगे।
कोई गल परमेश्वर के घर की विचारा ते मिल के जाते सुभाव। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह का भी यही असूल है, पुछदे में कि राज कोई गुणी सज्जन होवे, विद्वान सज्जन होवे, जंद जंद मिल के जावांगे, कुछ सिखांगे। एक इतिहास जो बहुत नुकते होंगे ने, इतिहास का बहुत विशाल समुद्र होता है, पानी पूरा खोल सकते हैं पर नुकते रह सकते हैं। की होया भाई जयराम जी दसते ने, महाराज चले का हो ना देर दे विच तुसी दक्षिण दे विच फलाने फलाने नूं मिलियो, एक फलाना नाम का साधु है जिहदा नाम है माधव दास, ओनू ना मिलियो महाराज। मारे कहने क्यों ना मिलिए? सच्चे पातशाह वो आए गए रब्बी महापुरखां दी कदर नहीं करदा, अपनी रिद्धियां सिद्धियां नाल उन्हां नूं बेइज्जत करदा है ते हरा दिंदा है ते आप जित के खुशी मनाउंदा है महाराज। कलगीधर पातशाह ने बैठे फैसला कर लिया ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, क्योंकि उस सीधे रस्ते पाके दा जुल्म ते ज़ालम दा खात्मा करना है, उसे नूं दा बंदा बनाउण वास्ते अगे दूर जाना है। उसी बंदा सिंह बहादुर, मैं अपने फेर विषय पे आवा संगत ते शब्द दी संगत, शब्द दी चोट मनुख ते गहरा प्रभाव पाउंदी है, गहरा असर करती है। साखी प्रमाण दो अनेक नहीं, करके गुरु साहब ने बारी सानू अपनी संगत सुधारने वास्ते ते गुरु दी संगत विच बैठण दी प्रेरणा दी है, क्योंकि गुरु साडा मास्टर है, असी गुरु दे शिष्य ते गुरु दे चेले आ। जदों तुसीं सिख शब्द की परिभाषा किते पढ़ोगे ना तां इक्को ही बनेगी, विद्यार्थी, चेला, शिष्य, स्टूडेंट। असी सारे गुरु के स्टूडेंट आ ते सानू गुरु जी दे चरणों में जाके अरदास भी करनी चाहिए है ते बलिहारे भी जाना चाहिए। किहड़ी गल्लों? बाल जाऊं पर अपने ऊपर जिन हर हर नाम दृढ़ाया, महाज्ञान अंधकार में जिन सीधा मार्ग दिखाया है, जेड़ा सानू सीधा रास्ता दिखाउंदा है। बेनती करा जेड़ा सानू जिंदगी जिउण दी जाच बख्शदा है। सियाणे सज्जन बैठे हो, तुसी अपने घरां दी छोटियां वस्तुआं लैके आउंदे हो, वड्डियां वस्तुआं लैके आउंदे हो, गड्डी, मोटर, कार ते नाल ही घरां दे विच जिहड़ियां साडीआं रूटीन लाइफ दीआं वस्तुआं ने, फ्रिज, कूलर आदि कुदरत है। जदों तुसी उन्हां नूं लैके आउंदे हो, उन्हां दी पैकिंग दे नाल तुहानूं एक छोटी जी कापी, छोटी जी किताब मिलदी है। उस किताब दे विच सारा कुछ उस वस्तु बारे दस्सिया होता है। इसको चलाउणा किवें है, इसको बंद किवें करना है, बच्चिआं नूं दूर रखना है, गिले कपड़े नहीं लैके जाने, कोल कपड़ा कोल नहीं रखना, हाथ में तकलीफ आ जाएगी, नुकसान होएगा। लेकिन पढ़ते तुसीं चलो गल वखरी है कि तुहानूं पहले ही पता होंदा भी आपां लोड़ पर सिद्ध होए, पता ही है आपां पर नहीं। चलो ये नहीं पता ते उहदे तो पढ़ोगे ना तां उस वस्तु द्वारा तुसीं नुकसान खा सकते हो, अपना नुकसान हो सकता है, तकलीफ आ सकती है। ये पढ़ लवोगे तां तुहाडा ही फायदा होगा, होरनां दा भी फायदा होगा। गुरमुखों मैं हैरान होया एक दिन सोच के, एक दरियावे मनुख दीआं बनाईआं होईआं वस्तुआं नूं चलाउण वास्ते उहदे चों पढ़ना पै सकदा है, सिੱਖਣਾ पै सकदा है ते साडा भला ना हो सकदा है। ये नहीं पढ़ते, नहीं ज्ञान लेते ते असीं नुकसान खा सकते हैं होरनां नूं नुकसान दे सकते हैं। गुरमुख प्यारे हो,
आ शरीर परमेश्वर का बनाया होया है, ओदी वस्तु है, उन्हें अपनी जोत शक्ति विच निकाली। दुनियावी वस्तु चलाउण वास्ते सिख के भला हो सकता है, जिंदगी की गड्डी चलाउण वास्ते भी सीखना पैंदा है। वो सिक्ख्या देण वाले ने गुरु पीर महापुरख रब दे प्यारे ते उन्हां वल्लों दिता होया उपदेश जिहड़ा है, धुर की बाणी आई तिन सगली जिंद मिटाई। जे दुनियावी वस्तु बिना सिखे तो चल नहीं सकती, भला नहीं कर सकते। जिंदगी नहीं करती बिना सिखे बिना पूछे दसे चला के खुशियां भालते फिरते हैं, पर वो खुशियां नहीं मिलणगियां, दुख ते तकलीफां दे बखेड़े खड़े होई जाणगे, खड़े होई जाणगे। जिंदगी नूं जीवन नूं गुरु ग्रंथ साहब जी ने एक साज की तुलना की है। साज की, साज पता केड़ा? एक तार है, तबला, हारमोनियम, साज तंती साज होते हैं, तंती। गुरु ग्रंथ साहब ने साडे जीवन नूं तंती साज वांग आख्या। ते रागी साहिबान बैठ के बाणी कथा विचार श्रवण कर रहे हैं, उन्हें पता है कि तंती साज बजाने कितने औखे ने, कितनी मेहनत करनी पैंदी है। तंती साज होते हैं तारां वाले, तानपुरा, वाह और अनेकों तरह के जो मिलते हैं। श्री दरबार साहब जब कीर्तन होता है तो एक पासे गुरमुख प्यारा तंती साज बजा रहा होता है। चलो जिसनों तां वो बजाउणा आउंदा है, जां जिन्हों बजा सिक्ख्या जिहड़ा किसी नूं, वो तां उसनूं बजावेगा, ਉਹਦੇ चों राग निकलेगा, आनंद निकलेगा, सुन के सुनने वाला खुश होवेगा, मानसिकता टिकाव जाएगी, शांति अंदरों पैदा होएगी। वो तां जिहड़ा सिक्ख्या वही बजाएगा ना। गुरमुख प्यारे तुहानूं कीर्तन श्रवण करवाउणगे, बैठ के बड़ा आनंद आएगा, रवाब बनती होवेगी, क्योंकि उसके विच रिदम भी हुंदा है। कली रवाब नाल कीर्तन करो बड़ा आनंद आउंदा है, होर साजी भावें ना होण, क्योंकि गुरु नानक साहब ने रवाब की चोण कीती है अपने जीवन विच। गुरमुखों बेनती है, जिन्हों तां बजाउणा आउंदा है वो तां रवाब दे विचों राग कढेगा, खुशी लभेगा। जिन्हों बजाउणा नहीं आउंदा, मेरे वर्गा लैके बह जावेगा, उहनूं बजाउणा तां की है, सगों तारा ही तोड़ के रख देवेगा। महाराज आखदे ने जिंदगी दा साज भी गुरु कोलों बजाउणा सिख लेगा तां खुशी ते चढ़ती कला निकलूगी। अपने आप बजावेगा ते माड़ी संगत ते नशियां दी संगत कर करके तारा ही तोड़ के रख देगा, कुछ नहीं निकलना, दुख ही निकलणगे। किथे लिखिया महाराज ने, टूटी तंत ना बजे रवाब। अरे कहने टूट गई है रवाब दे विचों, कुछ नहीं निकलेगा, तार टूट गई है। भूल बिगाड़ियो, ए मनुख तू भी भुले हुए ने, भूल बिगाड़ लिया अपना जिंदगी का, भूल बिगाड़ियो अपने काज, तू भी अपने जीवन के काज है भी विज्ञान ले, क्योंकि गुरु की पत तू ले न्याणे, न्याणे मनुख गुरु की पत तू ले भी नहीं, गुरु की संगत तो बैठे नहीं किते। गुरु की संगत में बैठन लगे तेन तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है पता? सानू तकलीफ क्यों होती है? मैनू नहीं होती है। कारण पता क्या है? गुरु साडे सामने सच की आवाज उच्ची उच्ची करके सुनाता है, इउं जापदा है कि गुरु प्यों प्यों के जुत्तियां साडे मार रहा है, उन्हां दी पीड़ सहनी साडे वास्ते दुखदाई है। सानू डर लगदा, गुरु कोल बैठ सच्चे पातशाह तुसीं ते आ कही जांदे हो, मैं ते कुछ भी नहीं कीता, सारे उन्होंने रजाइयां ढा दित्ती है। फिर तकलीफ होती है, बैठा नहीं जाता। फिर मनुख दे पापां दे माड़े कर्मां दी फोटो सामने आ जाती है। सामने तुसीं रोज आउंदे हो ना महाराज दे चरनां च, बेनतियां करदे हो, मैं भी बेनतियां करदा सच्चे पातशाह इउं किरपा करो, इउं किरपा करो। ते गुरु अगों सवाल करदा सिख नूं
मेरे को जो तू आना होना तो एक गल ध्यान रखिया कर, अपना मुंह देख के आया कर। सच्चे बादशाह मुंह क्यों देखा महाराज, क्या मुंह लैके अरदास महाराज ने केड़ा मुंह लैके मेरे को अरदासा करता है, बेनतियां करता है, सियाना बनता है, चंगा बनता है कि मेरे वर्गे नहीं कोई है। पाप पुण्य दो साखी पास बाड़ा चंगा ना बनने की कोशिश करया कर, तेरे पाप ते पुण्य गवाह बन के मेरे सामने खलोते दस दे कि ये है साहब का बचन है। इस करके मैं बेनती कर रहा सी कि मनुख वास्ते, मनुख के जीवन वास्ते सच्ची सुची गुरु की संगत में बैठ के गुरु की शब्द की विचार करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। शब्द विचार संगत में बैठन नाल मनुख अपने आप ही स्वयं पड़चोल करता है। बेनती करा जीवन दे विच दो, एक काम बहुत सौखा है ते एक काम बहुत औखा है। एक काम तो सब तो सौखा है, दिन रात करते हैं असीं, ਉਹ ਕੀ है किसी ਨੂੰ परखना, दिन रात परखने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक काम औखा भी बहुत है, केड़ा वो भी परखना ही औखा है कि परख करना ही औखी है। वो है परख अपने आप की करनी होवे। जो मनुख अपने आप को पड़चोलता है, पता लगता है कि विच की है मेरे, वो भी बहुत है। ते तुहानू गुरु ग्रंथ साहब को यही गल करने वास्ते आखने ने, अपने आप को पछाण। मैं तुहानू एक बेनती करना है, गुरु साहिबान आखते हैं आप पछाणो। जब अपने आप को पछाण लवेगा तां 100 जानो तेनू 100 रूपी परमेश्वर रूपी खसम की पछाण होगी। आप पछाणो तां सब जानो, तेनू उसकी पहचान हो जाएगी वो की है। कबीर तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हो, जब आपका फर्क मिट गया जब देखो तब तू। जब अपने आप की पहचान हो जाएगी ना, फिर समय कट राम बोला, रामा बोला, राम बिना को बोला रे, सर्व घटाना मार्ग सारियां दे विच विचरदा होया ते नहीं पवेगा। ये तेरा माना कहेगा सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद में नहीं कोई, ये सारा ब्रह्मांडी परमेश्वर तो बड़ा कोई ये नहीं है। सात सूत मान सात सांस जैसे तुसी आखोगे ब्रह्मांड ऐसा है, ते गल्ला परमेश्वर सरन किने विराजमान है। गुरु ग्रंथ साहब दे विच भगत साहिबान ने एक उदाहरण दे दी है। की उदाहरण दे दी है? वो कहने मैं तुहानू दसदा कि सारे किवें रमिया होया, सात सूत मान सात सांस जैसे। मान ने मणके वाला दे 100 भी हो सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, गिनती सैकड़े हजारा भी हो सकते हैं। कहने मणकियां की गिनती बहुत हो सकती है, पर उन्होंने विच विचरिया होया धागा तो एक ही होएगा, मणकियां इन्हां दी ना होएगा। जब तू गुरु नाल जुड़ेगा, संगत नाल जुड़ेगा, फिर पता लगेगा कि असि सारे उसकी मणके स्वरूप आ, जो साडे सारियां दे विच एक धागे स्वरूप बन विचरिया होया है। ये तो पता लग जाएगा। सब में जुड़ता है सोए, तिसरा चानन सब में चानन होए, वो चानन का पता करने लगेगा। गुरु साखी जोत प्रगट होए, गुरु की सिक्ख्या नाल जोत प्रगट हो जाती है। अज तो अपने आप दे विचों नहीं दिस रहा, जदों दिसन लग पिया, कबीर साहब नूं दिसन लग्या तां उन्होंने बड़ी प्यारी उदाहरण दी है। कबीर साहब ने सामने एक कुत्ता आया, उन्होंने कुत्ते को देख के पावन बाणी लिख के आख दिता, ये परमात्मा तू कितना प्यारा है। कबीर साहब लिखते हैं, स्वर्ण की जैसी तेरी चाल,
कबीर साहब कहते साडे घर एक कुत्ता आया, मैं देखिया बड़ा सोहना लग्या, मानसिकता दे विच विचार पैदा हो गए। ये लिखते हैं कि गांव वांगू कितनी सोहनी तेरी चाल है, तो देख के मैं बड़ा खुश होता। तेरी पूंछ के ऊपर चमक बार, तेरी पूंछ के उत्ते कितने सोहने वाल ने। मैं तो कई बार ना इन्हां गल्लां नूं लोग होर पासे ले जाते हैं, पर वो जिहड़ा कविताकार होंदा है ना, वो बैठे बैठे किसी चीज को देख के कविता लिख देता है, उस कविता को जन्म दे देता है। वो कविता शब्द रूप दे विच किसी ना किसी की महिमा को बयान करती होती है। कवि सज्जन जब लिखते हैं तो पात्र किसी को बना लेते हैं ते महिमा गाते हैं। कबीर साहब अपने प्यारे गुरु साहिबान, इन्हां तो बड़ा कवि हो सकता है कोई जिन्होंने सारी पावन पवित्र बाणी लिखी है। खैर बेनती कर रहा सी, कबीर साहब ने कुत्ता देखा ते मानसिकता दे विच विचार उत्पन्न हो गए, ऐ कितना सोहना है तो तेरी कितनी सोहनी चाल है, तेरी पूंछ दे उत्ते कितने सोहने वाल ने। फिर भी लिखते हैं इस घर में है जेड़ा कुछ साडे घर पे है ना, सो ढूंढ काए लग के चुप के खा ले, और किसी के तो बात ही जाए। मैं चाहना ना किसी के घरे होर ना जाए, गातो ना जाए। कबीर साहब कहते जो तू किसी के घर जाता है ना, लोग तेन गाला करते हैं ते सोटी मारते हैं, ये परमेश्वर स्वरूप मैनू वो गल फिर चंगी नहीं लगती, या मैनू तकलीफ एहो जी मानसिकता हो सकती है। कितों पैदा हुई है? जब समय का राम बोले, रामा बोले सारे विचों परमेश्वर नजरी पवेगा। अज तो सानू अपने विचों, परिवार विचों, भैणां भाइयां विचों दिसदा ते पशुओं के विचों ते वनस्पति विचों कित्थे उत्पन्न ते प्राप्ति साडे सामने होगी। सो लोड़ है, मैं बेनती कर रहा सी तुहानू फिर दोबारा कि श्री गुरु ग्रंथ साहब की संगत जदों जां गुरु की संगत ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭਲਾ? ਗੁਰਮੁਖੋ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਭੀ ਹੋ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। मान लो कोई क्रोध की संगत करके क्रोधी हो चुका है, चलो किसी को गाला तक कटेगा, किसी की धाक मारेगा ही मारेगा, उसका तो नुकसान करेगा ही करेगा, माड़ा बोलेगा कि उसका अपना नुकसान नहीं होगा। क्रोधी मनुख समझ लो इउं होंदा है जिवें अग दा फड़िया होया हत्थ च गोला होंदा है। अग दा गोला पहला अपना नुकसान करता है, बाद विच किसी दे मारांगे उसका नुकसान करता है। फिर दसो पहला नुकसान तो साडा ही होया ना, सी उसकी संगत करके क्रोधी हो चुके हैं, लोभी हो चुके हैं। मनुख लोग की संगत कर करके, माड़े लोगों की संगत कर करके देखता है फलाना म्याऊं करता है, म्याऊं करता, मामे तांदे बाल कट्ठे करता, लोभी मनुख हो के मारा कहते कुत्ते हल्के वर्गा हो जाता है। पानी आखिर है जो ऊपर हलकाया जिवें कुत्ता हलक जाए, तावे दर्द जाए, आले दुआले भज्या फिरदा है। इउं ही लोभी जंत ना जाने, महाराज कहते लोभी मनुख भी नहीं समझदा कुछ, चारे पासे भज्या फिरदा है। जिवें हलकिया होया कुत्ता फिर अपने मालक नूं भी वढ लैंदा, उन्हें पता लगदा मेरा मालक है। लोभी बंदा भी महाराज कहते अपने आप ही बढ़न लग जाता है, तो रिश्ते नातियां गवा बैठता है। सो गुरु की संगत तो बिना मुक्त का पार होता नहीं है। गुरु की संगत गुरु का उपदेश है जिहड़ा वो श्रद्धा भावना पैदा करता है। धन गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जिन्हां दा अवतार गुरपुरब है। मैं बेनती करा कि सन कोई भी गुरपुरब होवे, इतिहासक दिहाड़ा होवे, उसदे बारे जानकारी जरूर
कृष्ण कौर 5 साल की उम्र के विच आपने गुरता गद्दी ते बैठ के गुरु नानक देव दर की सेवा संभाल शुरू की है। ते अनेक जीवन दी घटनावां ने, पर कोई घटना नूं बयान करा गुरु कितना समर्थ होता है, शक्ति का मालक होता है। जदों हर राय साहब ने अपने पुत्र श्री राम राय नूं औरंगजेब कोल भेजिया, औरंगजेब कोल भेजण तो बाद उन्होंने गुरु नानक साहब की पंक्ति का सिद्धांत बदल दिता। औरंगजेब की खुशी ते राज भाग दियां नियामतां लैण वास्ते आख दिता कि गुरु नानक देव जी ने लिखा है, मिट्टी बेईमान की बेड़े पई हो गया। हालांकि गुरु नानक साहब ने लिखा है, मिट्टी मुसलमान की बेड़े पई हो गया। यह करते ने गुरु नानक साहब की पंक्ति बदल दी। तब गुरु हरराय साहब ने आख दिता कि उसनूं साडे सामने नहीं लियाउणा, क्योंकि वह भावें साडा पुत्र है, वो बख्शिया नहीं जाएगा। उन्हें गुरु नानक के घर के सिद्धांत नूं उल्टा किया। इस तरह गुरता गद्दी की सेवा गुरु हरकृष्ण साहब को 5 साल की उम्र में मिल गई है। अनंतपुर श्री दिल्ली किमें करना जेड़ा गुरुद्वारा साहब श्री बंगला साहब तुसीं देखते हो, उत्थे दिल्ली का राजा सिंह राजा जय सिंह और सच्चे पातशाह जी का श्रद्धालु सी। इतिहासकार लिखते हैं कि औरंगजेब ने जोर पा के गुरु हरकृष्ण साहब नूं श्री बंगला साहब कही आपां बाद विच बंगला साहब पढ़िया, दिल्ली को बुलाया, दिल्ली बुलवाया। 2 कारण बनते सी। औरंगजेब चाहता सी कि राम राय तां मेरे नाल पहले मिलिया होया है, क्यों ना हरकृष्ण साहब नूं करा के इस्लाम दा बोलबाला बना लवां। या कुछ इतिहासकार इस गल की भी पड़चोल करके लिखते हैं कि राम राय कन भरदा सी औरंगजेब दे कि मैं बड़ा हां, मेरा भरा 5 साल दा, की अकल है, की है वो उन्होंने गुरु नानक दे घर की सेवा दे दी है, मैनूं मिलनी चाहिए, मेरा हक है। औरंगजेब भी एक तीर नाल 2 निशाने लाने चाहता सी कि राम राय नहीं मने, राम राय दा मने ही होया है, मैं हरकृष्ण नूं मना लवांगा। ना मनणगे ते आपसी लड़के फुटकार खत्म हो जाएंगे। सो राजे जय सिंह को सलाह दी थी, आख्या औरंगजेब आखता है कि मैं गुरु हरकृष्ण को मिलना चाहना, तो गुरु साहब अपने को ला। साखी का लिखते हैं सच्चे पातशाह तुरे एक प्रसाद तो जदों अंबाले के नेड़े पहुंचे, अंबाले के नाल पिंड पैंदा पंजोखरा साहब, जदों उस जगह ते पहुंचे, एक जगह ते संगत टिकी हुई है, तो उस जगह का एक बड़ा विद्वान पंडित अपना मान हंकार करता सी, अपने आप से लंघिया जाता है ते पुछदा है, एक किने पार उतारा कीता है। गुरु के प्यारे सिखां ने आख्या ये साडे 8वें गुरुदेव श्री हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी। सोच के थोड़ी तकलीफ हुई, इन्हें कितनी को बंदे ने कहे 5 साल ने, सोच के कहने लगे कहना 5 साल का हैगा साडे अवतारी महापुरुष कृष्ण जी के नाम तो भी बड़ा नाम रखी बैठा है हरकृष्ण। उन्होंने तो गीता उचारी सी, कहना भावें पढ़नी भी ना आती हो। हंकार जाके मनुष्य किसी को नहीं बख्शदा होता, पर मैं तो अपनी बेनती करा कई बार पुठे पासे ना ले जाओ, सारे रबे महापुरुष की कोई स्वरूप ने आए कोल आया, किसी को आके टाइम लिया, कहता तुसी अपना नाम एडा बड़ा रखवाई बैठे हो, गीता जी का पाठ करना आता है, अर्थ करने आते हैं। मैं बेनती की थी, गुरु अपनी वडियाई सिख को देनी चाहता सी, ते कुछ इतिहासकार दसते हैं कि वो आप भी एक छुच्चे और नाम दे गरीब के सिख को गरीब को ले आया, जेड़ा नाम चरा बोल सकता सी, ना ही चरा बहुता जाते सियाणा सी, अनपढ़ सी। गुरु साहब ने उसको बुला के प्रभु परमेश्वर की कृपा सदका गीता जी के हथ करा के उस मान अभिमानी का हंकार तोड़िया। बेनती है गुरु सर्वशक्तिमान है,
का भरोसा होना चाहिए। बाणी पढ़िया करो रोज। राजा शर्म मित नहीं जानी तेरी, तेरे संतन की हो चेरी रहाओ। हस्तो जाए सो रोते आवे, रोवत जाए सो हसै। वस्तो होए होए सो गुजर, गुजर होए सो बसै। जाते कर कर थल ते कुआ, कूप ते मेल करावे। धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश करावे। महाराज कहते बेकार ते राज करावे, राजा ते बेकारी। खाल मूर्ख ते पंडित करबो। परमेश्वर की समर्था ते गुरु की समर्था रखता है। ओ मूर्खां नूं पंडित, पंडित ते मुगधारी। हंकार करने वाले अपने आप को ज्ञानवान समझने वाले को मूर्ख बनाने की समर्था भी रखता है ते बड़ा भी होता है। गुरु साहब की बख्शिश हुई। उस छंजू जीवन बेचारा उन्होंने मान सम्मान दिता ते इतिहास की सदा वास्ते जीवना कर दिता उसको। सो उस गुरु साहिबान तो आपां भी अरदास करिए श्री हरकृष्ण दी आई है इस डिठे सत बुझाए। सच्चे पातशाह साडे ते भी मेहर करो। जे पिंगल पर्वत पार करे तल चक्र कीता, तुसी चाहो तां पिंगला पहाड़ चढ़ सकदा है। खाल मनुख मूर्ख मनुख चंद्र बना सकता है। अन्ने मनुख नूं तिन भावना दी सोची दे सकते हो। मैल कोई कोटा घरे निर्बल पे चिंता। महाराज कहने महिमा साधु संग की सुनो मेरे पिता। ऐसे गुरु की महिमा से बढ़ियाई संग करनी पड़ती है। सारा का बहुत बहुत धन्यवाद। भुला चुका नहीं क्षमा। गुरु ग्रंथ साहब कृपा कर माते सलाम बख्श। आखिर दे विच कोई बेनती है तुहानू सारे कल भी कीती सी अज भी करना। गुरु की संगत ते गुरु की बाणी तो बिना सिख का कोई जीवन नहीं है। मछली का पानी तो बिना कोई जीवन नहीं है। सिख का पानी तो बिना कोई जीवन नहीं है। तो आपको पता है कि मच्छी का पानी नाल कितना प्यार है। पानी चो पढ़ो कितना प्यार है। एक कोई उदाहरण है पर एक सवाल भी करेंगे। गुरु साहब लिखते हैं गुरु ग्रंथ साहब मीन पकड़ थांक्यो और काट्यो। एक शिकारी ने मीन पकड़, मीन पकड़ना मतलब मच्छी को फड़ लिया, कट्टिया। रात किए वो पानी बड़े तरह तरह के मसाले ला के रिन्या। रात किए मैं बेनती कर रहा कि सिख दा इन्ना प्यार पानी नाल होना चाहिए जिन्ना मच्छी का पानी नाल है। कितना पानी नाल है ਉਹਦੇ बारे दस रहे हैं। मीन पकड़ महाराज ने एक शिकारी ने मीन मच्छी फड़िया, फांके और काटे कट्टिया। रात किए वो पानी तरह तरह के मसाले ला के रखे। खंड खंड कर भोजन कीनो, फिर स्वाद बना के अपने जीव का स्वाद स्वाद में निशा लिया, भोजन बना लिया। कट्टी भी गई, बट्टी भी गई, मसालियां दे नाल लगे तरी भी गई, किसी दे ढिड च भी चली गई। इन्ना पानी नाल प्यार है। खंड खंड कर भोजन कीनो, तब ना बिसरियो पानी। खाण वाले भी पानी पानी का मिला देती है। खत्म भी हो गई है, मर भी गई है, पेट भी चली गई है। उसको भी कहनिया पानी पिला हो तो वारी वारी पानी की प्यास ला देती है। महाराज कहते इतना प्यार सिख दा पानी नाल होना चाहिए तां जीवन विच भला हो सकता है। बोलना चुका नहीं क्षमा। जिन्ने भी गुरु प्यारे सत्संगी जन बैठे हो सारे दा धन्यवाद गुरनाम को शुकराना। श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी का गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कीता सी 2 दिन की आरती करने वास्ते। अनेकों गल्लां हो जाती है। गुरु की संगत बख्शयोग है ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह बख्शयोग ने गुरु के प्यारे रागी साहिबान बड़ा प्यार सत्कार करता। मान जो गुरु करते हैं ग्रंथी साहब ते सारी प्रबंधक कमेटी बड़ी खुशी हुई तो सारे देख के। सच्चे पातशाह मेहर करते इसी तरह गुरु संगत में जुड़े करो। आओ आनंद साहब का पाठ करके प्रार्थना अरदास बेनती करके सच्चे पातशाह जी के चरणों में आशीष लिए। शुकराना है गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी का जिन्होंने अपनी गोद में बैठ के संसार के भयानक अग्नि तो बचाने वास्ते पाप पवित्र उपदेश देके सानू शांति के सहारे ते टिका बख्शिया है। आओ सारे नमस्कार पाठ करिए। राम कली महला तीजा। आनंद ओंकार सतगुरु प्रसाद।
आनंद पया निभाए सतगुरु मैं पाया। सतगुरता पाया सहज सिद्धि मन दियां वधाइयां। राग रतन प्रवार करियां शब्द गावने आइयां। शब्द तन गाओ हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना। सब भला समरथ स्वामी सो क्यों वसारे। कह नानक मन मेरे सदा हर नाले साचे साहिबा ज्ञान नहीं करते रह। करता तेरा सब कुछ है जिसने सुन पावे। सदा सत सदा तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनका मन से आवाज शब्द मेरे। कह नानक सच्चे साहिब ज्ञान नहीं करते रह। सच्चा नाम मेरा आधारो साच नाम मेरा मेरा। जिन सब गवाइयां कलशां मन आए वस्या। नित्यम सब गुआइयां सदा कुर्बान कीता गुरु विटों। जिस दियां ये वडियाइयां कह नानक सुनो संतो। शब्द धर्म प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो। बाजे पंचम करस भागै शब्द बाजे कला जित करता गया। पंचदूत बस कीते काल कंटक मारिया। दुर्गम पाया जिनको से नाम हर के लागे। कह नानक देश हुआ करे नरवाजे। आनंद सुनो वड भागियो पार प्रेम प्रभ पाया। दुख रोग संताप उतरे संत साजन पे सरसे। सुनते पुनीत कहते पवित्र बिनवंत नानक गुर चरण लागे। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता। दिवस रात कोई गाई गाया। चुगियाइयां बुरियाइयां करनी आपो अपनी। जिनी नाम तेरा आया नानक ते मुक्ति उजरे। नानक ते मुक्ति उजरे। वाहिगुरू जी का खालसा